बाजी, तुम अपने तीसरा पापा जान को समझाओ या सिखाओ या अच्छे से बैठा के बताओ कि पापा जान, जब हाइड एंड सीक खेलना होता है यूट्यूब पे तो रिपीट क्लिप्स मत डाला करो, पकड़े जाओगे। कुछ क्लिप्स एडवांस में बना के रखते हैं। तो पापा जान ने गलती कर दिया, 2-3 दिन पहले कबर पे घूमे वाला दिखाया रहा, वही लपेट के आज फिर दिखा दिया। और 2-3 हफ्ते पहले जो दिखाया था कि ये देखो यहाँ पुराना घर हुआ करता था हमारे, ये देखो मस्जिद है, ये वो वाला भी पुराना क्लिप दिखा दिया। एक जनाजा वाला थोड़ा नया लग रहा था, जैसे कि कोई जनाजा जब अटेंड करने गया था वो वाला था, ठीक है। तो बाकी क्लिप थे पापा जान के सारे ओल्ड और रिपीटेड रहा। अगर रिपीटेड में रिपोर्ट ढेर लोग कर लेंगे, यूट्यूब को देख जाएगा तो डीमोनेटाइज हो जाएगा ना ठेठ पापा जान सट्टू के। लेकिन बुढ़ा है यार, क्या करे, कमाने दे, बुढ़ापे में कम से कम अपने 2-4 रुपया से खा पी के खुश तो हो जाए बेचारा। वैसे अपने आप को लवारिस मानता है, तो लवारिस पहुंचा फाइनली इस्लामाबाद। ये आप लोग के गलत फहमी है। जहाँ पे घोंचू छोटी लोली ने कहा था हाजी साहब इज नॉट अलाउड इन माय हाउस, वहीं पे वो घोंचू छोटी लोली जाके हाजी के घर में घुस के सो के आया रहा। तो भाई इनके जो ड्रामा है नेवा एंडिंग है, किस किस एंगल में जाता है अभी इनको पता है। एक बार वो बोलते ना आंख लगी दुर्घटना घटी, थोड़ा से अगर दिख जाए कि गुल्लू या नज्जो इस्लामाबाद गए तो इनको गालियां मिलेगा, लेकिन इनके टट्टू सब्सक्राइबर 2 दिन के गाली देंगे फिर चिपक जाएंगे। जहाँ पे सिस्ट्रोलॉजी वाली बाजी प्रेग्नेंट हो गई है, वहीं पे अब पता नहीं यूट्यूब पे कितने बूढ़े अपने पाँव भारी करेंगे और गड़बड़ाएंगे। हाय हाय, वो तो बात की बात है। तो नज्जो रानी पाँव भारी, बच्चा बोले अम्मा अम्मा लसोड़ा के अचार बनाम खाबे। नज्जो चढ़ गई पेड़। अरे भाई, बच्चा नहीं खाई, ओकर सऊदिया वाली भाभी को अचार बहुत पसंद है, बनाती और खिलाती है सबको, तो इधर से भी तो खाएगी ना। अब्बा जान जा रहा है नाना गुल्लू, अचार उचार ले जाएगा, लेकिन अब्बा जान जाए से पहले अपन बुढ़ल्लो से मिल के जाएगा, तभी तो कल बुढ़ल्लो ब्लॉग में आई नहीं है। अब्बा जान पुराना वीडियोस डाल रहा है, ईद वाले डाल रहे हैं, सब के पुराने पुराने व्लॉग्स डाल रहे हैं, सिवाय दलाला और जो दलाला टीम मतलब रिएक्शन खेल रहे हैं उनको छोड़ के, वो तो नया नया बना के डाल रहे हैं ना, क्योंकि व्यू इनके पास अभी कोई कंटेंट नहीं है। तो बिल्लो रानी कल मेहंदी लगा के रख रही थी, बुढ़ा वाज अबाउट टू कम। तो ये जो ये लोग मेहंदी लगाते हैं, ये वो वाला मेहंदी है जो बाल को शाइन देता है। ऑर्गेनिक है, मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं देता है। या मेरे आसपास भी लोग लगाते, मैंने तो नहीं ट्राई किया है। एक बार ला के रखी थी, काफी अरसे पड़ा था, स्टोर्स में चला गया, बाद में वहां से भिगा गई, पता ही नहीं चला। तो ये वो मेहंदी है जो पक्के बाल को भी हाइड करता है, पता चला आजकल। तो तैयबा के भी पक्का बाल है ना, उसे हाइड करने के लिए बिल्लो और तैयबा लगा के बैठे रही। और वो लोग में बिल्लो तो आए ही नहीं, वैसे तो लगा के आ जाती है सामने, तो गुल्लू आया होगा, तो सामने कैसे आवे भाई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, अगर आप लोग की याददाश्त गई नहीं हो तो आप लोग शायद भूल रहे हैं कि नज्जो रानी वाज प्रेग्नेंट। वकार के साला या साली वाज ऑन द वे, आने वाले थे। अरे भाई, पता है पहले से दर्जन साला साली है। साला तो एक है यार, आधा दर्जन से ऊपर साली है। तो एक और साला आवाज ऑन द वे। तो साला बोले अम्मा अम्मा हम मंगता लसोड़ा के अचार खावे। तो अम्मा चढ़ गई लसोड़ा के पेड़ पे, बोले बेटा तुमने हुक्म किया है, मैं पेड़ पे खुद चढ़ सी, लसोड़ा तोड़ के अचार बना के खुद खमसी। तो नज्जो रानी के प्रेगनेंसी में नज्जो रानी को लसोड़ा के अचार बहुत मन करत रखा। सास तो दुम दिखा के भाग गई, जबकि सास के चाहिए था प्रेग्नेंट नज्जो के फूल बटा फूल सेवा करे, जवान बेटियां को लेके वकार को भी चाहिए था। जाए गांव सास के पांव दबाए, गाय भैंसों के चारा काटे, छुट्टी ले ले कि भाई मेरा साला पैदा होने वाला है, मुझे 1 साल की छुट्टी दे दो। 1 साल तो ज्यादा हो जाता, 9 महीना की छुट्टी दे दो। मैं अपने खुद अपने हाथों से अपने सास की ख्याल रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी सास है। हाँ भाई, तुम लोग सही सुने हो, सास नहीं सांस।
सांस बोले तो रोजी रोटी, सांस सांस करूंगा तो कुछ व्यूज आएंगे। तो कल वकार ने कह दिया, नज्जो रानी अपनी बेटी ले जा, नज्जो के बेटी को पंजाब भेज रहा हूँ, गांव भेज रहा हूँ। क्या दामाद है, क्या इज्जत दिखाता है। ये वकार वही बंदा है जो अपने डिवोर्सी माँ बाप को जबरदस्ती पकड़ के यूट्यूब पे दिखाता है कि हम कितने हैप्पी फैमिली है। तो नज्जो के दामाद, तुमने कहा फातिमा एकेडमी जा रही है, वाह। डॉक्टर हिबा के पास ब्यूटिशियन बनने जा रही है। बता नहीं सकता, लेकिन वो सलून नैना के नहीं है, ठीक है। डॉक्टर हिबा के नैना मिल के वहां पे चला रही है। तो जो दल्ला कह रहा है कि वहां पे फाइट हुआ है इनके कारण, ये झूठ बोल रहा है। अब वकार को भी तो व्यूज चाहिए भाई। सब खा पेल रहे, वकार भूखे मर जाए। ऑफिस से इतना पैसा थोड़ी ना आता है जितना यहाँ फैमिली को बेच बाच के आ जाता है। तो फैमिली बेचना आसान है, ऑफिस में बैठ के रगड़ना वो मुश्किल है। तो नाना खासोपादो ने सही कहा था कि वकार की माँ मंथार की घड्डी है। कल जब वकार और फातिमा तमाशा कर रहे थे कि सारा फसाद के जड़ नज्जो रानी है, वहीं पे मंथार की गड्डी स्टार्ट हो गई। हाय हाय, ऐसी गड्डी स्टार्ट हुई, कहती है हाँ नज्जो सबसे खराब है, नज्जो को चाहिए ले जाए। उसके ओवर एक्टिंग ने साफ बता दिया। अरे भाई, कौन अपने बहू के माँ को खराब दुनिया के सामने बोलेगा, पागल थोड़ी ना है, बहू के हाथ से जहर तो नहीं खाना है। वही फातिमा इज्जत से रहेगी फिर क्या उस घर में? नहीं ना। तो फातिमा के हाथ के खाने पेलने के लिए भी तो बैठना है उस घर में। मियाँ अलग बैठा है, बीवी अलग बैठी है, लेकिन वकार जो दोनों को पकड़ के दिखाता रहता है कि मेरे माँ बाप में प्यार बहुत है, चिपका के खड़ा कर देता है। वकार एक ऐसा ऐसा दोगला आदमी है जो अपनी माँ को रस्सी से बांध के दिखाए दुनिया के सामने कि ये देखो ये मेरी माँ है, ये देखो ये मेरा बाप है, और दोनों में प्यार चल रहा है और रस्सी हिडन है। वकार बाय फैज दोगला है, ठीक है। ये एक ही बरादरी के लोग हैं, दोगले बरादरी। तो इनमें कौन सच्चा कौन झूठा, कौन अच्छा कौन बेकार की कोई सवाल ही नहीं उठता है। सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे भाई। तो फातिमा भी निकल आई, सबके तो पर है यार इनके यहाँ। बिल्लो के चाहिए कैंची लेके पहले अपना पर काटे फिर इन सबके काटे। बगैर पर वाली चिड़िया बन जाए ये सब। बड़ा इनके पर निकल जाता है, हाली हाली बढ़ जाता है। तो इन सबके पर काटना जरूरी है। वहीं पे अमीर जो है बुढ़ा अलिशबा के, वो उसके भी भाई झूठ के कोई ठिकाना नहीं। कहता है मेरी जॉब लग गई है। वो कोई जॉब नहीं करता, बैठ के खाता है, औरत को दिखा दिखा के व्यूज ले ले खाता है। रोजाना इनके घर में बैड न्यूज आती है, रोजाना गुड न्यूज आती है। इनके पूरा मतलब प्रोफाइल पे जाओ यूट्यूब के, जितना थंबनेल से देखते जाओ, गुड न्यूज, बैड न्यूज, बीमार बीमार, बच गए, बीमार बीमार, गुड न्यूज बैड न्यूज। इसके अलावा कोई चीज ही नहीं है टाइटल पे। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बैड न्यूज, बहुत बीमार, बच गए, बच गए, अम्मा बीमार, अब्बा बीमार, बीमार बीमार। अरे भाई मरते क्यों नहीं तुम लोग? इतना बीमारी में फोतगी हो जाती है, रोजाना बीमार बीमार बीमार। भाई अपने इलाज करवाओ, झूठ के इलाज करवाओ, ठीक है। कोई बीमार नहीं, सिर्फ तमाशा, सिंपैथी गेन, व्यूज व्यूज। कोई ऑफिस नहीं जाता है अमीर, झूठ बोल रहा है। कहता है पहले वाला ऑफिस में दिखा नहीं सकता था, अब की वाला में शायद दिखाऊंगा। कब तक तमाशे करोगे? बच्चा पैदा हो जाएगा, नल्ला बाप बच्चा देखेगा, माँ रील बना बना के ठुमके मारेगी, नुमाइशें करके खिलाएगी बाप बेटा को। कौन सा लिशबा कोई इज्जतदार घर की है? उसके बाप भी तो ओकरी माँ के साथ यही कर रहा है। बुढ़ापे में खेत में लेके दौड़ा रहा है, उसे गाने पे नचा रहा है। भाई तुम हम सब मुसलमान हैं, हम लोगों में ये गाना बजाना हराम है। ये रील रील दुनियादारी ये सब यही रह जाएगा, ठीक है। तो काशिफ बुढ़ऊ अपनी बुढ़िया को लेके हाथ पकड़ के मैं लैला लैला खेत में करता रहता है जो सुबह शाम। इतना घिन आती है उसके शक्ल देख के, अगर फिल्टा ना मारे तो बंदा उल्टियां करे। अल्लाह ने बना दिया है दोगलों की शक्ल, दोगला वाले आजकल वकार की शक्ल जैसे जंगली जानवर दिखता है। अल्लाह ताला की कुदरत है। अमीर के शक्ल पे लानत फट रही है कि औरत के बेच बेच के दिखा दिखा के खा रहा है, नुमाइशी कमाई। तो भाई इन सबको एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है, जैसे कि सबको पता है
सिस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, ओकर पाँव भारी हो गए हैं। तो अब इस खानदान में पता नहीं अब कितने औरतें पाँव भारी करेंगे खींच खींच के। वो तो बाद की बात है, देखा जाए। ट्रेंड जो आएगा ये वो रोजाना चुचले करेगी। ये लोग देख देख के बोलेंगे हम भी क्यों पीछे हटे, हम भी आते ट्रेंड में ना। तो अभी से कोशिशें भी करेंगे बूढ़े बुढ़िया यहाँ पे। तो सानी भी प्रेग्नेंट है वहीं पे। अरे भाई काशिफ सानी भी प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वाला खेल रहे हैं, अल्लाह जाने सच्ची मुच्ची हो गई या झुट्टे वाला हो गई। बुढ़ापे में प्रेग्नेंट, छी छी छी। कैसे माँ बाप है अलिशबा तुम्हारे। जहाँ पे नाना नानी बनने की उम्र आई है वहीं पे खुद खेल रहे हैं। चोर सिपाही वाला गेम। तो नाना लवारिस पक्का अपन बुढ़ल्लो को मिलने इस्लामाबाद में ही है। ठीक है। क्या कर सकते हैं इस खानदान को, तोप लगा के उड़ा दें? ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। अल्लाह ताला लगाएगा तोप और उड़ाएगा जल्द में। इनमें से कोई नहीं मरता, इनके अगर कोई खानदान मर भी जाए ये उसको भी नहीं छोड़ते हैं। उसको कंटेंट बना लेते हैं और फिर जैसे उसके जनाजा उठे अगला कंटेंट की तैयारी हो जाती है वहीं पे। गेट टुगेदर मान लेते हैं कोई के मरगी पे। तो उस गेट टुगेदर में बड़ा सा मीटिंग चलता है कि आगे किस किस के कुर्ती फटेगी। तो इनके जो कजन एक्सीडेंटली जो मरा है गुजरा है, अल्लाह के प्यारा हो गया, अल्लाह जन्नत दे। उसके जनाजे पे ये सब मीटअप हुआ है और वहीं पे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग नाना गंदा नानी गंदी करने वाला हुआ था। तो नाना गंदी गंदा करे से इतना तमाशा प्रेग्नेंट कंटेंट सब चल पड़ा। तो लोग बड़े मुश्किल से जाके इस मसले से निकल पाए कि सट्टू टट्टू तू तो प्रेग्नेंट थी, जिम जाती हो, क्यों उल्लू बनाती हो? भाई तुम लोग उल्लू हो तभी तो बना लेती है ना। तुम लोग 2 दिन सवाल करोगे, तीसरा दिन तुम लोग उसके आंसुओं में बह जाते हो सवाल लेके। फिर नया तुम लोग रीबोर्न होके आ जाते हो। फिर सट्टू आई लव यू, सट्टू आई लव यू। कोसर को झप्पी पाई, चकोटी काट रही थी कोसर, इसको लोगों को तकलीफ हुआ। वहीं पे बेचारी अम्मा आके टपक गई, बेचारी बेटी हो गई, बेचारी दुनिया की इकलौती बच्ची है जो माँ के ख्याल रखती है। वाह वाह। ताली पीटो भाई, ठोको ताली यहाँ पे। अरे भाई 2 मिनट लगा सबको रीबोन करने में इसको। तो इसके सब्सक्राइबर्स रोज जन्म लेते हैं इसके प्यार में। रोज खुद को मार देते हैं और रोज जन्म ले लेते हैं। ये बेचारी खुद को मारने की एक्टिंग करती है, लेकिन इसके जितने सब्सक्राइबर्स है वो इन रियल अपने आप को मार मार के जन्म न्याय के आ जाते हैं, क्या बताऊं मैं। तो तुम अपने जो सब्सक्राइबर्स है उनको रीबोन जो रोज करवाती हो, कैसे रहेगा? एक दिन अल्लाह ताला सबको असल में मार डालेगा। तुम्हारी एक सच्चाई फूटी सारे चले जाएंगे तुम्हें छोड़ के। उसी को कहते हैं ना मार डालेगा। तो बहुत जल्द ये दिन भी आ जाएगा। परमानेंटली तुम्हारी सच्चाई नजर आएगी इनको। ये रीबोन वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। सबसे बेशरम इस खानदान के जेंट्स हैं, बड़े बेगैरत। तो नज्जो आंटी ने कहा कि भाई मैं आऊंगी, फुर्सत से आऊंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, हम खेत के कमाई करते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, इस खानदान में अगर नज्जो को कोई बोले बुरी औरत है तो मैं तो कहूंगी यू आर रॉन्ग। नज्जो एक अच्छी माँ है, नज्जो एक अच्छी बीवी है, नज्जो एक अच्छी घर वाली औरत है, काम करने वाली औरत है, लेकिन जबान की अच्छी नहीं है। जो इस खानदानी मतलब खानदान से इसको मिला है ना। अब जैसे हम लोग आलू उगाते उसमें से प्याज तो नहीं निकल आएगा ना बगैर ब्रीडिंग करें। तो ये नज्जो भी आलू के बोरी के आलू है, ठीक है। आलू के पेड़ के आलू है। इस खानदान में ऐसे है, सारी औरतें के जबान जैसी है। सेम नज्जो ने भी पाया है, उसमें कोई मसला नहीं है। भाई खानदानी आदत है इनकी, ये खानदानी जबान है जो विरासत में मिलता है इन लोगों को। तो काम काज खेत में कौन औरत करती है? यहाँ गांव में हम लोग करते भाई। हम गांव के जो औरतें हैं ना हम करते हैं। गांव की जो औरतें हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ हाँ में हाँ मिला के चलते हैं। ठीक है। सुबह हो या शाम करना पड़ता है। कोई भी काम हो हस्बैंड के साथ ही करना पड़ता है। हम लोग भी अपने हस्बैंड के काम में हाथ बटाते हैं, ठीक हो गया। तो एक अच्छी बीवी यही वजह से मैं बोल रही हूँ कि वो खेत जाती है, फारूक को हेल्प करती है। ये आप लोग को भी नजर आ रहा है, सिर्फ मुझे नहीं नजर आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं नज्जो एक अच्छी इंसान है भाई। दल्ला से तो ठीक है, बैठ के औरतों की नुमाइशें कर करके जो खाता है, उसके मिलान में ठीक ही है। अपना कमाती एक खेत जाती एक खेत के कमाई आता है, खाते हैं वही। और यूट्यूब से जो खाते हैं जो आते हैं, इनको यूट्यूब से कम नहीं आता है, 7-8 लाख महीना के आता है, जो ये लोग सेव करके रखे हैं। भाई ये जो गांव के सराइकी लेडीज है ना, दे आर वेरी स्मार्ट इन सेविंग। इनके पास गहने तुम्हें इतने मिलेंगे जितना तुम्हारी ख्वाब है। बेहद सेव करके रखते हैं, लेकिन मैं तो नहीं सेव कर रही। सच बताओ, मेरे पास पैसे होते हैं और घर में कोई चीज की कमी होती है, मैं तो दे देती हूँ कि ये मेरा पैसा ले जाओ, यूज कर लो। क्या करूंगी, मर जाऊंगी यही पड़ा रह जाएगा। मुझे कोई चीज की लालच नहीं है। भाई जब बेटी बड़ी होगी, जो उसका नसीब है उसको मिलेगा। अभी से क्या बटोरूं मैं। हाँ, उसके पढ़ाई उड़ाई के जब चक्कर है, तो उसके लिए हम बटोर रहे हैं। हमारे घर वाले हैं ना जिंदा अभी। जब तक है तब तक तो मैं बिना फिक्र बैठी हूँ। जब माँ नहीं रहेगी तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना। हम जितना मर्जी बोले हमारे भाई भाभी हमारे ख्याल करेंगे, नहीं जी। उनके पास अपने बीवी बच्चे, वो उनका ख्याल करेंगे कि अपनी बहन का करेंगे। अपने बीवी बच्चे पहले आते हैं ना। तो इसलिए हम कहते हैं जब तक माँ है तब तक खुशी खुशी जी लें। तो नज्जो एक अच्छी औरत है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, पर जबान की अच्छी नहीं है। बाय नेचर शी इज अ गुड वुमन। किसी को देखती है, शी हेल्प, सब कुछ करती है। मैं यहाँ पे किसी के साइड नहीं ले रही हूँ, जैसे इंसानियत के नाते बता रही हूँ। सट्टू क्या करती है अपने हस्बैंड के साथ? वो तो अपने बंदे के व्लॉग में भी नहीं आती है। फिर भी इसलिए कि बंदा अच्छे से फिल्टर नहीं मारता है। वो तो अपने बंदे को नंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कभी कभी नज्जों में भी ये वाला थोड़ा से फिलिप आ जाता है, लेकिन वो नहीं कर पाती है फारूक को नंगा, क्योंकि इस खानदान के औलाद है ना वो। दामाद होता तो कर लेती। बिल्लो के औलाद है वो, तो नज्जो नहीं कर सकती है। दोनों ननदे नज्जो को खा लेंगे चबा चबा के। सिर्फ ननदे कर सकते हैं अपने बंदों को, नज्जो इज नॉट अलाउड। तो ये वजह भी है कहीं ना कहीं कि मैं कहती हूँ नज्जो एक अच्छी औरत है, वाइफ है। कंटेंट के लिए फारूक के चोलिस्तान चोलिस्तान करती है, वो अलग बात है, वो अच्छा नहीं लगता है, जबकि इसके बच्चे भी सुनते रहते हैं। तो बस उसके बेटी की शादी है, मेहनत तो करना है भाई, कर रही है वो, नजर आ रहा है हम लोगों को। जरूरी नहीं है कि सट्टू सब कुछ करती है इनके बच्चों की शादी में। वो अपने मकसद से करती है, जब करती है तो व्यूज भी तो ठोक बजा के लेती है। माँ बाप वाला व्यूज सट्टू खुद लेती है। तो 1 लाख खर्च करती है तो 10 लाख कमाती है इनसे, तो ये है सट्टू के बिजनेस। तो भाई नज्जो रानी, तुम आना, सज धज के आना, फूल सुरमा लगा के खुशबू लगा के आना, दल्ला की बत्ती बुझा के जाना। हम लोग यही उम्मीद रखते हैं तुमसे। अरे यार, हमें पता है तुम दोनों आपस में बात करके आते हो, तुम लोगों को स्क्रिप्ट मिलता है, सब पता है, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट देने आते हो ना। तो आना तो फिर सज धज के आना, खुशबू लगा के आना। हाँ, आई होप तुम हम लोग के नाराज नहीं करना इस बार। ऐसे ठोक बजा के आना जैसे आना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? तो नज्जो रानी, तुम्हारी तो प्रेगनेंसी बढ़ गई। क्या कहना भाई, क्या कहना। तो नज्जो द प्रेग्नेंट मम्मा, द प्रेग्नेंट सासू मम, तुम्हारी प्रेगनेंसी गई तेल लेने। जिस तरह से तुम खेत में झपट झपट के घास काट रही हो, टाइम्स 2 के मतलब रेट पे, तो देख के तो मेरे तो दिमाग घूम गई। हाय हाय, बच्चा तो अंदर से अभी आ जाएगा, गाय को अपने हाथों से घास खिलाएगा। तो नज्जू तुम कितना और तमाशा करोगे। ये जितना मेहनत करती है ना, उतना तमाशा करके गुड़ गोबर कर लेती है। तो गलत बात है ना नज्जो। तो नज्जो रानी, आम की पेटी बना रही थी, आम की पेटी कित्थे जाएगी? इस्लामाबाद वाले ले जाएंगे या फिर सऊदिया भेजा जाएगा? वो तो जब खाने वाले आम खाएंगे तभी पता चलेगा ना। तो नज्जो रानी आम की पेटी भर रही थी। वरना ये लोग डायरेक्ट पेड़ के पका आम खाते हैं गांव के लोग। अगर किसी के लिए पेटी बना रही है तो मतलब किसी को गिफ्ट करेगी। दो ही तो प्यारी ननदियां हैं, दोनों में से आधा आधा कर देगी या फिर दोनों में से एक के देगी। अब देखते हैं आम किधर जाता, अब्बा जान लेके जाता है या अम्मी जान लेके जाती है। आम के सीजन है भाई, कम खाना बहुत मसला करता है आम। जिस्म में दाने बन जाते हैं आम से गर्मी में। तो इतना आम देख के मेरा तो दिमाग घूम गया। नज्जो रानी, आम बड़ा है दाम, किसको दोगी चापलूसन देवी? तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह